वैशाली पूरी उम्मीद के साथ पोबित्रा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच रही थी। लेकिन जब वे गोवा पहुंचे तो उसे सच्चाई का पता चला। जिस आलीशान जिंदगी का सपना पोबित्रा ने दिखाया था वह सब झूठ था। ना तो उसके पास पैसा था, ना ही कोई बड़ा बिजनेस। वह एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड था जो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। वैशाली को अब अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये एक बहुत ही भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी है। मैंने इसे विस्तार से और प्रभावी ढंग से लिखा है और इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि यह आप लोगों के दिल को छू सके और गहराई से प्रभावित कर सके। मैंने इस कहानी को लालच का अंजाम नाम रखा है। तो चलो दस्तों कहानी को चुनते हैं। वैशाली एक खुशहाल और संपन्न परिवार की महिला थी। उसके पास सब कुछ था, एक खूबसूरत घर, महंगी गाड़ियां, कीमती गहने और समाज में प्रतिष्ठा। उसका पति अर्जुन एक बड़े पद पर नौकरी करता था और उससे बेइंतहा प्यार करता था। वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन अर्जुन का प्यार वैशाली के लिए अब भी वैसा ही था जैसे शादी के पहले दिन था। वह रोज ऑफिस से घर आते ही पहले वैशाली को देखकर मुस्कुराता और प्यार से पूछता, कैसी हो मेरी रानी। लेकिन शायद वैशाली को अब यह प्यार साधारण लगने लगा था। उसे नएपन की तलाश थी, कुछ अलग, कुछ रोमांचक। वैशाली को सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वह हर रोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घंटों समय बिताती थी, रील्स बनाती और उन्हें पोस्ट करती थी। धीरे धीरे उसे ऑनलाइन लोगों की तारीफों की आदत हो गई। एक दिन उसकी एक रील पर किसी अनजान लड़के का कमेंट आया, वाओ यू आर सो ब्यूटिफुल, आर यू अ सेलिब्रिटी। शुरुआत में वैशाली ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यही लड़का बार बार उसकी पोस्ट पर कमेंट करने लगा और मैसेज भेजने लगा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। लड़के का नाम पोबित्रा बसुमतारी था। उसने वैशाली को फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको पहली बार देखकर ही अपना दिल हार बैठा हूँ। वैशाली को ये बातें अच्छी लगने लगी। पहले तो उसने औपचारिक जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। पोबित्रा ने खुद को अमेरिका में एक बड़ी कंपनी का मालिक बताया। उसने कहा कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़ी गाड़ियां हैं और वह एक शाही जीवन जीता है। लेकिन असलियत इससे बहुत दूर थी। सच तो यह था कि पोबित्रा एक सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड था और बहुत साधारण जीवन जी रहा था। वह खुद बोडो समुदाय से था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि उसे बोडो भाषा नहीं आती। वैशाली को धीरे धीरे पोबित्रा की मीठी मीठी बातें सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि अर्जुन के साथ उसका जीवन उबाऊ हो गया है, जबकि पोबित्रा के साथ वह एक नई और रोमांचक दुनिया में जा सकती है। फिर एक दिन पोबित्रा ने उसे खुलकर अपने साथ भाग चलने के लिए कह दिया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में रखूंगा। वैशाली को अब अर्जुन के प्यार की कोई कीमत नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि अगर पोबित्रा के पास सच में इतनी दौलत है तो उसके साथ भाग जाना ही बेहतर होगा। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस गया हुआ था, वैशाली ने एक चिट्ठी लिखी, अर्जुन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे मेरी जिंदगी में कुछ नया चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ और उसके साथ जा रही हूँ, मुझे मत ढूंढना। उसने ये चिट्ठी टेबल पर रखी और पोबित्रा के साथ भाग गई। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने पूरे घर में वैशाली को ढूंढा। जब वह नहीं मिली तो उसने सोचा कि शायद वह बाजार गई होगी, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर गई। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पत्नी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। वह कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है इधर। वैशाली पूरी उम्मीद के साथ पोबित्रा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच रही थी। लेकिन जब वे गोवा पहुंचे तो उसे सच्चाई का पता चला। जिस आलीशान जिंदगी का सपना पोबित्रा ने दिखाया था वह सब झूठ था। ना तो उसके पास पैसा था, ना ही कोई बड़ा बिजनेस। वह एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड था जो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। वैशाली को अब अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पोबित्रा का बर्ताव भी बदलने लगा। उसने वैशाली को ताने देने शुरू कर दिए, अब तुम यही रहोगी, घर छोड़कर आई हो, अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं। कुछ ही दिनों में वैशाली की जिंदगी नर्क बन गई। पोबित्रा उसे मारने पीटने लगा और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटाकर वैशाली ने अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, क्या मैं वापस आ सकती हूँ। लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर हो चुका था।
उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जिस दिन तुमने मेरी जिंदगी से जाने का फैसला किया था, उसी दिन हमारे रिश्ते का अंत हो गया था। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वैशाली फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार वह गोवा छोड़कर अपने माता पिता के घर लौट आई। लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। हर कोई उसे ताने देता। जिस पति ने तुम्हें इतना प्यार दिया, उसे छोड़कर तुमने क्या पाया? अब वैशाली हर दिन अपने फैसले पर पछताती है। वो आईने में खुद को देखती है और सोचती है, अगर मैं लालच में ना पड़ती तो आज भी अर्जुन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वैशाली की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और वफादारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो लोग सच्चे प्यार को छोड़कर लालच में फंस जाते हैं, वे हमेशा पछताते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि कोई और इस गलती को ना दोहराए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और सतर्क रहिए। दोस्तों, ये कहानी मैंने पहले ही लिखी थी। इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे किसी की वास्तविक जीवन कहानी पर आधारित नहीं बनाया गया है। यदि इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो कृपया क्षमा करें। धन्यवाद।